भोगने रहते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख का कोई दाता नहीं होता, वो अपने निज कर्म के हिसाब से आते हैं। तो बोले बेटा तुम छोटे हो। बोले नहीं बाबा, मैं सत्य कहता हूं, जीव मात्र अपने कर्म से ही सुखी दुखी होता है। और देखिए यहाँ पर जितने भी वृद्ध गोप हैं गोपाल को ठीक ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतने असुरों को मारा है भगवान ने, तो पता है कि इसमें कुछ तत्व तो ऐसा है, तो सुन रहे हैं। बोले फिर क्या करें? बोले ये इंद्र का यज्ञ क्यों करें? तो बोले क्या करें? बोले ये सामने रहा ना, गोवर्धन की पूजा करो। हमारी गैया वहां चढ़ने जाती है, वहां फल लगते हैं, उसी के कारण हमें दूध दही घी आदि मिलता है। पूजा करनी तो उनकी करो। बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले वो वर्षा के देव है, और या तो वर्षा नहीं होगी या बहुत होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा बाबा। और यहाँ पर इंद्र यज्ञ के बदले गोपाल के कहने पर, कृष्ण के कहने पर सभी ने गोवर्धन की पूजा की तैयारी की। इंद्र का यज्ञ नहीं किया, और इंद्र का यज्ञ न करने से इंद्र नाराज हो गए। छंद में इंद्र नाराज हुए, और इंद्र ने अपने एक एक करके सब मेघ को बुलाए। 12 प्रकार के मेघ होते हैं। एक को कहा जाओ गोकुल में इतना पानी बरसाओ कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। दूसरे को बुलाया, इतनी वर्षा करो, सब बहने लगे। बछड़े डरने लगे, हाहाकार होने लगा। सब दौड़ दौड़ के नंद के यहाँ आ रहे। ए भाई, आपके पुत्र ने कहा कि इंद्र का यज्ञ नहीं करना है, तो हमने नहीं किया। अब देखो क्या हालत हुई, क्या परिस्थिति निर्माण हुई। किनकी पूजा करनी है? बोले गोवर्धन की। बोले तो रक्षा भी वो ही करेंगे, चलो मेरे साथ। सब दौड़े गोवर्धन की ओर, और भगवान ने कहा चिंता
चिंता न करो। भगवान ने अपनी टचली उंगली पर गोवर्धन को उठाया और सबको कहा अंदर आ जाइए। सब अंदर आने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वर्षा होती रही। इंद्र के 12 मेघ के पास जितना भी पानी था बह गया। जितना भी पानी बरसाया कुछ नहीं हो रहा। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। जितने भी मेघ को भेजा, जितनी वह पानी था, बरसा दिया। सब गए और इंद्र को अपनी सत्ता का ज्ञान हुआ और इंद्र आया है भगवान की स्तुति करने। दूसरी ओर यहां 7 दिन वर्षा हुई थी। 7 दिन वर्षा हुई थी तो 7 दिन भगवान ने पर्वत को उठाया। देखिए स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण को वहां भी मजाक सूझ रही है। 3-4 दिन हुए और मित्रगण हैं, उन्होंने लकड़ियां रखी है। बोले तुम सब इतने बलवान हो, लकड़ी से रख रहे हो, थोड़ी देर में हाथ नीचे ले लूं? अरे हम बैठे हैं ना, ले लो गोपाल, कोई बात नहीं, तुम अकेले थोड़ी हो, हमने सबने रखा तब तो इतने दिन से बचे हुए। भगवान कृष्ण कहते अच्छा? बोले हाँ, ले लो आराम कर लो थोड़ी देर। और जैसे ही उंगली नीचे की, लकड़ियां टूटने लगी। अरे गोपाल ऊपर करो, ऊपर करो। लकड़ियां बहुत सारी थी, उंगली छोटी और लकड़ियां सब बड़ी, इसलिए ये जो उंगली है ना वो दिखती नहीं है। एक कृपा की उंगली है और अहंकार रूपी सब लकड़ियां है ना, इसलिए ये कृपा दिख नहीं रही है। उसके बाद गोवर्धन के शरण में सब आए, बहुत से प्रकार के व्यंजन बनाए गए और कहा के चलो पूजन करें। बोले गोपाल, इंद्र का पूजन कैसे होता था, इंद्र का यज्ञ कैसे होता था, उनकी तो जानकारी हमें थी, लेकिन अब ये लाए हैं आप नया पूजन। अब इसमें मंत्र कौन से बोलने पड़ते वो हमको पता नहीं, क्योंकि पूजन नया है। इस पूजन में क्या विधि होती है वो हमको नहीं जानकारी। बोले मुझे जानकारी है, बैठिए। बिठाया, बोले 3 बार पानी आचमन करो। हाँ, पूजा कराना तो आता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। बोले अभी भोग लगाओ। बोले हाँ लगाते। तो जैसे इंद्र को भोग लगाते थे ऐसे ही लगाना चाहा, लेकिन बोले ऐसे नहीं, आंखें बंद करो, अभी थोड़ी देर में वो स्वयं गोवर्धन जी भोग अपने आप लेंगे। और आंखें बंद करवाई, नमस्कार करवाया, दूसरा स्वरूप प्रकट किया गोवर्धन के अंदर। बोले आंखें खोलो, बाहर से वही, अंदर से वही। हाँ, बाहर भी वही है और अंदर भी। अब भोजन कराने लगे और गोवर्धन महाराज भोजन कर रहे। बोले बाबा, हाँ बेटा, आप कितने साल से इंद्र की पूजा कर रहे थे? बोले बरसों से परंपरा रही। बोले कभी वो प्रसन्न हुआ? बोले नहीं। कभी देखा? बोले नहीं। बोले कभी स्वयं भोग खाते हुए देखा? ये देखो कितने सरल है हमारे गोवर्धन, पहली पूजा में दिखे, दर्शन भी दिए और भोग भी ले रहे। उसके बाद
समय बहने लगा। शरद पूर्णिमा आई धीरे धीरे, और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने संकेत दिया था, हे गोपिया, आपको रास खेलना है ना मेरे साथ? बिल्कुल। और शरद पूर्णिमा का 16 कला से खिला हुआ चांद, शाम हुई है, भगवान तैयार हो रहे हैं। पीतांबर पहना, चंदन का लेप किया, मस्तक पर मोरपींछ लगाया, करधनी बांधी, और धीरे 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 बंसी लेके, काली कंबल है, और धीरे धीरे यमुना की ओर चले। और यमुना जी का धीरे 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 मंद गति से पानी बह रहा है। रात्रि का समय है, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे भगवान ने बंसी नाद किया। और जैसे ही बंसी नाद हुआ, मानो गोपियों को लगा कि ये हमारा नाम लेके लेकर एक एक को बुला रहे हैं, ऐसी उनको लगा। और गोपियां एक एक करके तैयार होते होते यमुना की ओर दौड़ने लगी। लेकिन आज गोपियों को अपने प्रियतम के साथ खेलने के लिए जाना है, तो इतनी उतावली है कि हाथ में पहनने वाली चीज जो होती है वो पैर में पहनती है, और पैर में पहनने वाली चीज है वो गले पर बांध देती है। सच्चे प्रियतम को मिलो ना, तब कुछ स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, गला सूखने लगता है, मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन शब्द सब चले जाते हैं। भक्त जब भगवान से मिलता है, मौन हो जाता है। यहाँ काजल लगाना हो, यहाँ लगाती है। एक 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 करके गोपी आई, भगवान मध्य में, और गोपियां धीरे 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 चारों ओर, भगवान गोपियों के मध्य में। धीरे 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 रास प्रारंभ होने लगा। तरविन श्यामने एक ललु लागे, रस रमवाने हेलो आवजे। भगवान तरविन श्यामने एक ललु लागे, रस रमवाने हेलो आवजे। तरविन श्याम एक ललु लागे, 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 तरविन राम वेलो आवजे हो, रस रमवाने वेलो आवजे। तरविन श्यामने एक ललु लागे, रस रमवाने वेलो आवजे। तरविन श्यामने एक ललु लागे, रस रमवाने वेलो आवजे। शरद पूनमने रातड़ी हो, चांदन खिले छे भले बातनी। शरद पूनमने रातड़ी, चांदन खिले छे भले बातनी। शरद पूनमने रातड़ी हो, चांदन खिले छे भले बातनी। शरद पूनमने रातड़ी, चांदन खिले छे भले बातनी। तू न आवे तो शाम, रस गमे न शाम। तू न आवे तो शाम, रस गमे न शाम। रस रमवाने मेलो आव 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 जय। तरविन श्यामने एक ललु लागे, रस रमवाने
गोपियों के साथ चल रहा है। गिरी शिखर पर बैठे हैं भगवान शिव जी, वो लालायित हुए। ध्यान से सुनिए जरा। नरसिंह मेहता करके भक्त हुए, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी पहली बार प्रसन्न हुए, तब कहा वरदान मांगिए। और नरसिंह मेहता ने मांगा कि आपको सबसे प्रिय चीज क्या है? बोले मुझे लगता है कि गोपियों के साथ जब भगवान कृष्ण रास खेलते हैं वो दृश्य मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बोले ठीक है, तो मुझे वही दिखाई। भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय लगता है और भगवान सोचते हैं चल मैं भी थोड़ा ठुमक ठुमक नाच लूं। पार्वती जी बैठी है और पार्वती जी ये नाद सुनकर धीरे धीरे उठ गई, लालायित हो गई, श्रृंगार करने लगी, तैयार होने लगी और कहीं निकलने की जैसे तैयारी हो। बाबा ने पूछ लिया कहाँ? बोले गोपाल का रास हो रहा है गोपियों के साथ, मैं भी वहां जाती हूँ। बोले मुझे भी ले चलो। बोले वहां केवल गोपियों की ही प्रधानता है, वहां पुरुष को नहीं जाने देते। बोले मुझे आना हो तो क्या करना पड़ेगा? बाबा आपको आना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। हे देवी, ये जो लीला है गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हे देवी, ये जो भगवान की लीला चल रही है ना, उसके लिए मैं गोपी क्या, मैं कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने लगाया गजरा, पहनी साड़ी। हे पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक बार से भोले भंडारी बनकर निज की नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। हमारे साथ खेले तो कितना अच्छा है। और भगवान ने एक गोपी एक कान, एक गोपी एक कान, एक गोपी एक कान, सब गोपियों के साथ भगवान खेलने लगे।